ठीक है बेटा, आज हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करनी है। ये 8th क्लास का मैथ है, इसकी एक्सरसाइज 1.1 करनी है। पहला सवाल है जी, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो क्या करना है जी, गौर करें। ये जो फ्रैक्शंस दी हुई हैं ना, ये लिखा है 4/6, 4/6, ये लिखा है 11/12। तो हमने इनको आइडेंटिफाई करना है, इनकी शनाख्त करनी है, बताना है कि ये जो फ्रैक्शंस उसने दी हुई हैं इनमें से कौन सी टर्मिनेटिंग हैं और कौन सी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि जब हमने 4 को 6 पर तकसीम करना है। ये जो फ्रैक्शन दी है ना 4/6, जब हमने 4 को 6 पर तकसीम करना है तो अगर तो ये तकसीम का अमल पूरा मुकम्मल हो जाए, कहीं पे जाके एंड हो जाए, मुकम्मल हो जाए, तकसीम का अमल रुक जाए, तो इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है मुख्ततम, जो जिसका ये तकसीम का अमल ख़त्म हो जाता है वो होती है टर्मिनेटिंग। और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग, गैर मुख्ततम। नॉन टर्मिनेटिंग वो वाली होती है जिसका तकसीम का अमल ख़त्म नहीं होता। मतलब जब हमने 4 को 6 पर तकसीम करना है तो ये तकसीम का अमल कहीं पे जाकर ख़त्म नहीं होता, बल्कि जारी रहता है, आगे जारी। वो आगे जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है ना, उसमें हमने बताना है रिकरिंग कौन सी होती है। रिकरिंग का मतलब होता है कि जिसका जो आंसर आता है, जो जवाब आता है, उसका कुछ हिस्सा बार बार रिपीट होता रहता है, बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक है। उसे कहते हैं रिकरिंग। तो वो भी आगे चल के आपको पता चल जाएगा। ये पहला सवाल है जी, पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। 4/6 इसको सॉल्व कर। ये है जी 4/6, 4/6। तो क्या करना है, 4 को तकसीम करना है 6 पे। ये जो इस तरह से जो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखी होती है ना टर्म, ये जो फ्रैक्शन लिखी होती है, ये जो ऊपर वाला जिसका हिस्सा तो इसे कहते हैं शुमार कनिंदा। क्या कहते हैं? शुमार कनिंदा। या इसको नुमीरेटर भी कहते हैं। नुमीरेटर, क्या दूसरा नाम है? नुमीरेटर। ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको कहते हैं मखरज। इसको डिनोमिनेटर भी कहते हैं, डिनोमिनेटर भी कहते हैं। तो हमने क्या करना है, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है, शुमार कनिंदा को मखरज पर तकसीम करना है। ये तकसीम करके देख लेते हैं। 4 हमने तकसीम किया इसको 6 पर। ये देखिए 4 छोटा है, 6 पर तकसीम नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इधर जवाब में हम पॉइंट लगाएंगे, इशारिया, और 4 के साथ एक सिफर लगा देंगे। अब बन गया 40। अब हमने क्या करना है, 6 का टेबल पढ़ना है। 6 का टेबल पढ़ें जी। 6 बार 36 और 6 7 बार 42 है। 42 बढ़ा जाएगा, हमने 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 को 6 से ज़रब दी तो बन गया 6 बार 36। 40 में से 36 को माइनस किया तो क्या बच गया जी 4। फिर हमने एक 7 सिफर लगा दी तो फिर 40 बन गया। 6 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें जी, ये फिर 4 आ गया। इसका मतलब है कि ये जो तकसीम का अमल है कहीं पे भी जाके नहीं रुकेगा, ऐसे ही 6 6 6 6 जवाब में आता जाएगा। तो हमने ऐसे ये 7 डॉट डॉट लगा देना। इसका मतलब है कि ये ऐसे ही आगे चलता जाएगा, ये कहीं पे भी एंड नहीं होना। इसका मतलब है कि ये वाली जो फ्रैक्शन है ये टर्मिनेटिंग नहीं है। टर्मिनेटिंग कौन सी वाली होनी थी, अगर ये जो इसका जवाब है कहीं पे जाके एंड हो जाता, मतलब ये कि तकसीम का अमल कहीं पर रुक जाता, तो फिर ये होनी थी टर्मिनेटिंग। अब ये तकसीम का अमल कहीं पे भी एंड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में देखें ये जो है ना 6, ये आंसर का ये वाला हिस्सा 6, ये देखिए ये बार बार रिपीट होता रहेगा, 6 6 6 6 ऐसे चलता जाएगा। 4/6 इज इक्वल टू 0.6 ऐसे ही चलता जाएगा ना। ये वाला हिस्सा बार बार रिपीट, तो ये कौन सी होगी, ये रिकरिंग। ये वाली होती है रिकरिंग, जिसमें जवाब का कुछ हिस्सा बार बार रिपीट होता रहे, कुछ हिस्सा बार बार रिपीट होता रहे, ठीक है। ये है 6 6 6, तो ये होगी रिकरिंग RECURRING। तो ये होगी बेटा रिकरिंग।
करीम करेंगे, इसके नीचे लिख देना है। इसके बाद है जी 11 बटा 12 11। बटा 12 तो क्या करेंगे, 11 को तकसीम करेंगे 12 पे, 11 को तकसीम कर लेते हैं जी 12 पे। 11 छोटा है, 12 पे तकसीम नहीं हो रहा, तो जवाब में अशारिया लगाएंगे, 11 के साथ एक सिफर लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 110। 12 का आपने टेबल पढ़ना है 110 तक, 110 से बढ़े 12 9 बार 108। 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो बन जाएगा 110 में से 108 को माइनस किया तो 2 बच गया। इसके साथ ये एक सिफर लगाएंगे, 20 बन गया। 12 एक बार 12, 20 में से 12 को माइनस किया तो 8, साथ लगाएंगे सिफर, 80 बन गया। फिर 12 का टेबल 80 तक पढ़ेंगे, 80 से 12 6 बार 72, 80 में से 72 को माइनस करेंगे तो क्या बचा 8, फिर 7 0 लगाएंगे, 12 6 बार 72, फिर 8 बार। ये देखें, ये अब ऐसे ही चलते रहना, बार बार 8 बाकी बचेगा, उसके साथ 0 लगा के 80 बनाएंगे, तो ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब ये 6 6 ऐसे होता रहेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कहीं पे भी ये तकसीम का अमल नहीं रुकेगा। तो ये वाली जो फ्रैक्शन है, ये कौन सी वाली होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये बताना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग में ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग, ये क्या कहेंगे आप, ये 6 6 बार बार रिपीट होता जाएगा, ये रिकरिंग होगी या नॉन रिकरिंग, नॉन। कैसे पता चला आपको, ये बेटा ऐसे यहाँ से देखना है, रिकरिंग वो वाली होती है जिसका जवाब का कुछ हिस्सा बार बार रिपीट होता जाए, बार बार आए। तो अब ये 6 6 बार बार तो आता जाएगा, लेकिन ये देखें, ये पिछले वाला हिस्सा 9 1 ये रिपीट नहीं होगा, सिर्फ 6 6 होगा, तो इसे हम रिकरिंग नहीं कहेंगे, क्योंकि जवाब शुरू से लेकर ना, शुरू से यहाँ से लेकर जवाब शुरू से लेकर कुछ हिसाब जो बार बार रिपीट, मतलब ये 916 आगे फिर आ जाता 916 916, तो फिर वो रिकरिंग होनी थी। समझ आ रही है ना, जवाब का शुरू से हमने देखना, शुरू से कुछ हिस्सा जवाब का शुरू से लेकर वो बार बार रिपीट होगा, तो ही वो रिकरिंग होगी। तो ये होगी ये क्या होगी, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी और नॉन रिकरिंग। के बाद है जी, ये देखिए 1 बटा, सवाल नंबर 1 का अगला पार्ट है जी 1 बटा 3, तो 1 बटा 1 को तकसीम करेंगे हम 3 पर, 1 को तकसीम करेंगे 3 पर, 1 जो है 3 से छोटा है, तो इसके साथ इधर जवाब में पहले इशारिया, फिर इधर सिफर लगा 10 बनेगा। 3 3 बार 9, 10 में से 9 को माइनस किया 1 बार, या 7 सिफर लगाई, फिर 10 बन गया। 3 3 बार, ये देखें फिर 1 बार। इसका मतलब है ये ऐसे ही चलती जाएगी, ये तकसीम का अमल कहीं पे भी एंड होगा। तो ये देखें, ये 3 3 3 ऐसे ही जवाब में आता है, ये 3 जो है जो बार बार रिपीट होता जाएगा, ये 3 है, फिर 3 3 3 आता जाएगा, ऐसे 1 बटा 3, इसका जवाब ऐसे आएगा 0.33, ऐसे ही चलता जाएगा ना ये वाला हिस्सा। इसको हम क्या करेंगे, कहेंगे नहीं बेटा, ये रिकरिंग है, ये रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग। ये रिकरिंग का मतलब होता है जिसका जवाब का कुछ हिस्सा बार बार रिपीट होता जाए, जवाब बार बार रिपीट होता जाए। तो ये कौन सी है, रिकरिंग रिकरिंग है। तो बाद है जी 2 बटा, अगला पार्ट क्या है जी, 2 बटा 5, 2 बटा 5 बटा 5, 2 को तकसीम करना है 5 पे, 2 को, तो 2 छोटा है 5 से तकसीम नहीं होता, यहाँ पे लगाएंगे, जवाब में लगाएंगे इशारिया, यहाँ पे लगाएंगे, ये बन जाएगा 20। 5 का टेबल 5 4 बार 20। ये देखें, ये तकसीम का अमल एंड हो गया। तो ये वाली जो फ्रैक्शन है इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो गया ना जी, टर्मिनेटिंग। इसके नीचे क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग। उम्मीद है कि आपको पहले क्वेश्चन के सारे आपने पार्ट से ऐसे ही करने हैं, ठीक है। तो तकसीम करके आपने देख लेना है, जिसका तकसीम का अमल एंड हो जाए वो होगी टर्मिनेटिंग। वो कौन सी होगी फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग। अगर तकसीम का अमल ख़त्म ना हो तो वो होगी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में हमने देखनी है इसमें रिकरिंग कौन सी है, रिकरिंग का पता चल गया ना, रिकरिंग वो होगी जिसका जवाब का हिस्सा बार बार रिपीट बार बार आए, ठीक है, वो होगी रिकरिंग। इसके बाद है जी सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्राम द फॉलोइंग।
ये जो नीचे नंबर दिए हुए हैं ना, इनमें से हमने रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को सेपरेट करना है। तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान, मुश्किल नहीं है। हमने जो पढ़ा था ना रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, हमने ये पढ़ा था रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें p/q की फॉर्म में लिखा जाए और q जो है वो 0 के इक्वल ना हो, वो होते हैं रैशनल नंबर। और इर्रेशनल वो होते हैं जिन्हें p/q की फॉर्म में ना लिखा जा सके। ये याद रखना है कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? ये भी रैशनल जिन्हें नंबर इस तरह बटे की शक्ल में लिखा जा सके, 1/7, 1/7, ये बटे वाले सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर। ऐसे लिखे होंगे, ठीक है, इशारिया की शक्ल में 2.152, तो ये भी सारे रैशनल हैं। ये भी सारे रैशनल इस तरह से लिखे होंगे, ये भी सारे रैशनल हैं। रैशनल वो होते हैं जो टर्मिनेटिंग भी हों। क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। हमने ये जो पहला सवाल हमने किया इसमें पढ़ा है ना, टर्मिनेटिंग कौन से हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो सारे रैशनल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में से जो रिकरिंग होते हैं, जैसे ये देखें, ये 0.8182, 8182, 8182, ये बार बार आंसर का ये वाला हिस्सा बार बार रिपीट हो रहा है ना, रिपीट। ये रिकरिंग है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस जो होती हैं वो भी रैशनल ही होती हैं, रैशनल होती हैं, ठीक है। जो नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं सिर्फ वो ही इर्रेशनल होती हैं। या आपने ये देखना है, ये जो जज़र की शक्ल में लिखी हुई है ना, जैसे ये 5 का जज़र लिखा है, 5 का जज़र लिखा है, इस तरह से जो जज़र के अंदर जो अदद है ना उसको आपने देखना है। ये जो 5 लिखा है ना, 5 का ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं बनता। जैसे मुकम्मल मुरब्बा क्या होता है? 2 2 बार 4, 2 को 2 से ज़रब दें तो क्या बनता है? 4। तो ये 4 एक मुकम्मल मुरब्बा, ठीक है। अगर 3 को 3 से ज़रब दें तो क्या बनता है? 9, 9 एक मुकम्मल मुरब्बा है, ठीक है। ये जो मुकम्मल मुरब्बा वाले होते हैं ना, ये होते हैं रैशनल। ये इस तरह से होते हैं। ये देखें 5 किसी का भी मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, किसी भी हिस्से का, किसी भी अदद का। तो ये जो होते हैं ना, ये किसी का भी ऐसे जज़र के अंदर लिखे हों और वो किसी का भी मुकम्मल मुरब्बा ना बन, तो वो इर्रेशनल होते हैं। ये देखें 5 नहीं है, 4 होता है तो वो तो 2 का मुकम्मल मुरब्बा होता है। ये 5 जो है ये इर्रेशनल है। 5 क्या है जी? इर्रेशनल। 5 क्या है? इर्रेशनल। अगर हम इर्रेशनल की बात करें तो 5 इर्रेशनल है, ठीक है। ये डबल आर 1/7 ये रैशनल है, हमने पढ़ा है। ये भी रैशनल है, इशारिया की शक्ल में जो लिखी होती है वो भी रैशनल होती है। ये भी रैशनल है, ठीक है ना। ये क्यों रैशनल है? क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। ये देखें इसका जवाब एंड आगे डॉट नहीं लगे हुए, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। एंड यहाँ पे ये एंड आगे नहीं चल रही, जिसके आगे ना इर्रेशनल सिर्फ वही होगी जिसके आगे ये देखें डॉट लगे होंगे और उसका जो जवाब है वो रिकरिंग नहीं बल्कि नॉन रिकरिंग होगा। तो वो यही आएंगे बस। ये भी देखें तो ये हो गया, ये इर्रेशनल, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग है, ये भी 22/7, ठीक है, ये भी रैशनल है। ये जो 14 का जज़र है ना, ये इर्रेशनल है। ये जो 25 का जज़र है ये रैशनल है, क्योंकि 25 एक मुकम्मल मुरब्बा है। 5 को 5 से ज़रब दें तो 25 बन जाता है। 14 किसी को किसी से ज़रब देने से बनता नहीं बनता। 3 को 3 से ज़रब दें तो क्या बनता है? 9, 4 को 4 से 16 बनता है ना, 4 को 4 से 16 बनता है। तो 16 जो होता है वो होगा, 16 का जज़र होगा वो होगा रैशनल। 25 का जज़र जिस तरह से है ये रैशनल, लेकिन 14 का जज़र जो है ये है इर्रेशनल। ये क्या होता है? इर्रेशनल। समझ आ गई है सवाल की? तो इसमें से आपने रैशनल और इर्रेशनल नंबर लेना। इर्रेशनल सिर्फ 5 का जज़र और 14 का जज़र, ये दो इनमें से सिर्फ इर्रेशनल, बाकी सारे रैशनल।